प्रियंका गांधी वाड्रा क्या वायनाड जीतने के लिए आतंकी संगठन हमास पर चुप्पी बनाए रखेंगी? क्या चंद मुस्लिम वोटों के लिए प्रियंका गांधी ने इजराइल को लेकर हमलावर तेवर अपना लिए हैं? क्योंकि प्रियंका गांधी हमास पर चुप है। प्रियंका उन औरतों और बच्चों को लेकर चुप है जिन्हें हमास के आतंकियों ने अपनी कैद में रखा। प्रियंका ने उन हमास के आतंकियों से भी मुंह फेर लिया जो बच्चों को ढाल बनाकर अस्पतालों के पीछे छुप कर बैठे हुए थे। आखिर प्रियंका गांधी को पिछले साल 7 अक्टूबर की वो घटना क्यों नहीं याद आती जब हमास के टेररिस्टों ने चुन चुन कर मासूम इजरायली औरतों और बच्चों का सड़क पर कत्ल किया था? कई सवाल है, जवाब हम आपको देंगे, लेकिन उससे पहले आयन भारत को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं मंजू रुधियाल और आप सभी का स्वागत है आयन भारत में। क्या प्रियंका गांधी की हमास को लेकर ये चुप्पी वायनाड चुनाव जीतने के लिए है और इसलिए प्रियंका गांधी एक बार फिर से इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर बुरी तरह से भड़क गई है? खबर है कि उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक पोस्ट कर लिखा कि इजराइल के हमास के आतंकियों पर हमले को बर्बर बताया और लिखा कि यह दुनिया के हर नागरिक और सरकार की जिम्मेदारी है कि वो इजराइल के हमले की निंदा करे। उनकी हरकतें एक सभ्य दुनिया में स्वीकार नहीं की जा सकती है। गाजा में नरसंहार हो रहा है। महिलाओं, मासूम बच्चों, डॉक्टरों, टीचरों और पत्रकारों की आवाज को दबा दिया गया है। नेतन्याहू पर निशाना साधते हुए प्रियंका ने कहा कि इजरायली पीएम ने अमेरिकी संसद में बताया कि वह सभ्यता और बर्बरता के बीच की लड़ाई है। वो बिल्कुल सही थे। इजराइल की सरकार और नेतन्याहू बर्बरता फैला रहे हैं और उन्हें पश्चिमी दुनिया समर्थन कर रही है। यह सब होते देखना शर्म की बात है। हाल ही में नेतन्याहू अमेरिका के दौरे पर थे और उन्होंने हमास और इजराइल के बीच के युद्ध के बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध करार दिया था। नेतन्याहू के इस बयान पर प्रियंका के तेवर इतने तल्ख हो गए कि उन्होंने इजराइल की उस सरकार पर ही आरोप लगा दिया जो भारत को पाकिस्तान के खिलाफ आतंकियों से लड़ने के लिए हमेशा सहायता करती रही है और भारत को अपना दोस्त देश मानती है। प्रियंका ने इजरायली सेना के द्वारा हमास पर किए जा रहे हमले में मारे जा रहे बच्चों और औरतों की परवाह तो जरूर की, लेकिन वो हमेशा की तरह ये भूल जाती है कि इस युद्ध की शुरुआत हमास ने की थी और करीब 1200 औरतें, बच्चे और मासूम नागरिकों को मार डाल दिया गया था। जबकि उस वक्त इजराइल में एक उत्सव का दौर चल रहा था, लेकिन उस वक्त प्रियंका के मुंह से इस हमले के लिए एक शब्द नहीं निकला था, क्योंकि उन्हें यह डर था कि कहीं भारत के मुस्लिम उनकी कांग्रेस पार्टी से नाराज ना हो जाए और कांग्रेस को वोट देने से इनकार ना कर दे। लेकिन आज भी जब प्रियंका गांधी इजराइल पर यह आरोप लगा रही है कि उसके हमले से बच्चे और औरतें मारी जा रही है, तब प्रियंका जानबूझकर इस बात को इग्नोर कर रही है कि हमास ने जानबूझकर फिलिस्तीन के अस्पतालों और स्कूलों के आसपास अपने ठिकाने बनाकर इजराइल पर हमला कर रहा है। हमास ने जानबूझकर मुस्लिम फिलिस्तीनी बच्चों और औरतों को ही अपना ढाल बना लिया है और जब इजराइल हमास पर जवाबी कार्रवाई करता है तो हमास के आतंकी तो बच जाते हैं, लेकिन वो डैमेज में फिलिस्तीनी बच्चों और औरतें मारी जाती है। प्रियंका चाहती तो हमास पर भी निशाना साधकर बच्चों और औरतों को ढाल बनाने की निंदा करती, लेकिन प्रियंका गांधी की ये चाल नजर नहीं आती। उन्हें सिर्फ नजर आता है तो इजराइल के जवाबी हमले। हम बता दें कि अभी भी हमास ने सैकड़ों इजरायली बच्चों और औरतों सहित विदेशियों को भी अपनी कैद में रखा हुआ है और उन्हें इजरायली हमले से बचाने के लिए आगे कर देता है। लेकिन प्रियंका गांधी ने वायनाड चुनाव जीतने के लिए उस इजराइल को ही विलेन बता दिया जो भारत का मित्र देश है और बरसों से फिलिस्तीन, ईरान, हिजबुल्लाह और हमास के आतंक का शिकार रहा है। सिर्फ प्रियंका ही नहीं बल्कि पिछले साल कांग्रेस पार्टी ने भी इजराइल और हमास के युद्ध को सिर्फ फिलिस्तीनी समस्या से जोड़कर देखा था और हमास को आतंकी संगठन बताने पर चुप्पी साध ली थी। संभवतः इसका फायदा भी कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में मिला था, जब फिलिस्तीनियों से सहानुभूति रखने वाले मुस्लिमों के वोट्स कांग्रेस को खूब मिले थे। लगता है कि प्रियंका गांधी को यह फॉर्मूला समझ में आ गया है, तभी तो वायनाड में होने वाले चुनावों के मद्देनजर एक बार फिर से भारत के मुस्लिमों को फिलिस्तीन इजराइल युद्ध के नाम पर
सेंटिमेंटल करना चाह रही हैं, क्योंकि वायनाड में करीब 30% से भी ज्यादा आबादी मुस्लिमों की है और पूरी दुनिया के मुस्लिमों के लिए इजराइल एक बर्बर देश है और हमास को लेकर मुस्लिमों के बीच सहानुभूति है। इसलिए प्रियंका भी मुस्लिम कार्ड खेलकर वायनाड के रास्ते लोकसभा में प्रवेश करना चाहती है, क्योंकि वायनाड में प्रियंका का मुकाबला वहां के लेफ्ट पार्टी से होगा, जिसे पहले से ही मुस्लिम का सपोर्ट मिलता रहा है। हालांकि मुस्लिमों के सपोर्ट के अलावा राहुल को वहां की ईसाई आबादी का भी समर्थन मिला था और वायनाड के वो भारी मतों से जीत गए थे। लेकिन वाम दलों के गठबंधन एलडीएफ ने वायनाड में ही ये माहौल बना दिया कि राहुल गांधी ने रायबरेली को चुनकर वायनाड को धोखा दिया। इससे वहां के मुस्लिमों को भी ये लगने लगा है कि कांग्रेस ने वायनाड के मुस्लिमों के वोट्स का इस्तेमाल राहुल गांधी को लॉन्च करने के लिए किया था। इसलिए खबर है कि वायनाड के मुस्लिम इस बार एलडीएफ को वोट देने का मन बना चुके हैं। अब वायनाड उपचुनाव में कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को खड़ा करने का फैसला किया है। तब प्रियंका गांधी के पास ये चैलेंज है कि वो मुस्लिमों के वोट्स को एलडीएफ की तरफ जाने से रोके। शायद यही वजह है कि प्रियंका हमास की आतंकी कार्रवाइयों पर चुप्पी साधते हुए और इजराइल के गाजा पर हमले को लेकर हमलावर है। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो और अगर आपको ये फैक्ट सही लगे हो तो अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।